हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है अ जेंटलमैन एंड यंग लेडी उसकी हिंदी समरी बताऊंगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सीन देखते हैं जहाँ पर शी चैन, शी जोंग, जेनी, पाक डैन और ली यंग जंग सभी लोग हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। मतलब लुका छिपी खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर जो शी जोंग है वो डैन दे रहा होता है। अब यहाँ पर जब सभी लोग छुप जाते हैं तो यहाँ पर जो ली यंग जंग है उसे छुपने की जगह नहीं मिलती है। अब यहाँ पर वो पाक डैन डैन को छुपे हुए देखता है तो वो वहाँ आकर उसके साथ छुप जाता है। अब जब यहाँ पर जो ली यांग जंग है जब वो पाक डैन डैन के साथ छुपता है तो उसका दिल जो है वो जोरों से धड़कने लगता है। और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यांग जंग को अपने साथ छुपाने से मना कर देती है और उसे धक्का दे देती है। और यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ पर जो शी जोंग है वो उसे फाइनली ढूंढ लेता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यांग जंग है वो सारा से कहता है कि जब वो पाक डैन डैन के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था तो यहाँ पर वो पाक डैन डैन को देखते ही उसका जो दिल है वो बहुत जोर से धड़कने लगा। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है उसे लगता है कि उसके हार्ट में कोई ज़रूर प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। बट यहाँ पर जो डॉक्टर है वो उसे सब नॉर्मल बताते हैं। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यांग जंग है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और वीडियो गेम खेल रहा होता है। और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो बहुत ही घबराई होती है कि उसकी वजह से मतलब यहाँ पर जो ली यांग जंग को उसने धक्का दिया तो उसकी वजह से जो ली यांग जंग है उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है। और इसीलिए वो ली यांग जंग से डॉक्टर की रिपोर्ट पूछने जाती है। बट यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो उसके साथ मजाक करने लगता है कि उसे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो पाक दन दन है जब उसे पता चलता है कि जो ली यांग जंग है उसके साथ मजाक कर रहा है तो यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सारा है वो ली यांग जंग से कहती है कि एज वो इस घर की लेडी बनने वाली है, मतलब ली यांग जंग से शादी करने वाली है, तो इससे पहले वो तीनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहती है और इसीलिए वो ली यांग जंग को सजेशन देती है कि वो पाक डैन डैन को यहाँ पर रुकने से मना कर दे। मतलब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसे पूरा दिन अपना काम खत्म करके घर वापस रात को जा सकती है। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो अपने तीनों बच्चों मतलब शी जोंग, जेनी और शी चैन से ये बात को कंसल्ट करता है। बट यहाँ पर जो तीनों बच्चे होते हैं वो ये बात मानने से मना कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सारा से कहता है कि वो अपने तीनों बच्चों के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। मतलब वो पाक डैन डैन को यहाँ पर रहने से रोक नहीं सकता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है उसे अपने ऑफिस से कॉल आता है। मतलब यहाँ पर जो उसका दोस्त है जिसका नाम होता है जंग वो उसे बताता है कि उसके एब्सेंट होने मतलब उसकी कंपनी में ना रहने के कारण यहाँ पर उसके बारे में बहुत ही गलत गलत र्यूमर फैल सकते हैं, जिसकी वजह से उसके जो कंपनी के शेयर्स हैं वो भी डाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो उसका फ्रेंड है मतलब ली यंग जंग का जो फ्रेंड है जंग वो उसे ऑफिस बुलाता है क्योंकि यहाँ पर वो लोग एक मीटिंग करेंगे जिसमें वो लोग एक नए न्यू चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सारा से हेल्प मांगता है कि कल वो उसके साथ ऑफिस चले, क्योंकि यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो तो अपनी पूरी मेमोरी भूल चुका होता है, इसीलिए उसे ऑफिस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो यहाँ पर वो सारा से हेल्प मांगता है कि वो कल उसके साथ उसके ऑफिस वर्क में हेल्प करे। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं मॉर्निंग का जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो अपने ऑफिस जाता है और यहाँ पर वो अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने दोस्त जंगवू के साथ ऑफिस में बैठा होता है। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो उसे बताता है कि वो सारा के साथ एंगेजमेंट करने वाला है। तो यहाँ पर जो जंगवू है मतलब जो उसका दोस्त है वो ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और यहाँ पर वो ली यांग जंग से कहता है कि याददाश्त ना खोने से पहले उसने उसे बताया था कि वो किसी यंग लेडी को डेट कर रहा है, मतलब जो कि उससे एज में बहुत ही छोटी है। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर ली यांग जंग और सारा दोनों घर वापस आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो कार रुकवा देता है और यहाँ पर वो सारा से माफी मांगने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो ली यांग जंग है जब वो जंग वू की बात सुनता है तो यहाँ पर उसे लगता है कि वो मेमोरी ना खोने से पहले बहुत ही गंदा पर्सन था। मतलब वो किसी और लेडी को डेट करता था और इधर वो सारा को भी डेट करता था। तो यहाँ पर वो सोचता है कि वो सारा के साथ धोखा कर रहा था, इसीलिए वो सारा से माफ़ी मांगने लगता है और यहाँ पर वो सारा को बताता है कि वो मेमोरी ना खोने से पहले किसी और यंग लेडी को भी डेट करता था।
अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो अपने बेडरूम में होता है और यहाँ पर वो सारा के बारे में सोच रहा होता है कि उसने सारा को बहुत बड़ा धोखा दिया है और इसीलिए जो सारा है वो बहुत दुखी होगी। इसीलिए वो सारा को मनाने के लिए उसे एक सरप्राइज देने की सोचता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक देन देन है और जो घर की मेड जिसका नाम होता है मिसेस योजू। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो वहाँ पर दौड़कर आता है और यहाँ पर वो दोनों को एक अंगूठी दिखाता है और यहाँ पर वो मिसेस योजू से पूछता है कि वो अंगूठी सारा के लिए कैसी है। मतलब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो उन दोनों को बताता है कि वो इस नाइट मतलब आज रात को सारा को प्रपोज करने वाला है। अब यहाँ पर जो पाक देन देन है वो ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सारा के घर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जाता है। अब यहाँ पर जो लियांग जंग है वो कीजा मतलब जो सारा की मदर होती है उससे सारा को ले जाने के लिए कहता है और यहाँ पर जो कीजा है वो सारा को अलाउ भी कर देती है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो लियांग जंग है वो सारा के लिए एक फार्म हाउस बुक करता है और वहाँ पर बहुत सारी सजावट करता है। अब यहाँ पर वो डाइनिंग टेबल को सजा रहा होता है तभी वहाँ पर सारा आ जाती है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सारा को प्रपोज कर देता है मतलब उसे अंगूठी पहना देता है। बट यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सडनली सारा को धक्का दे देता है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सारा से माफी मांगता है और यहाँ पर वो सारा को बताता है कि उसके मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मतलब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सारा से कहता है कि जब भी वो सारा को देखता है तो उसे सिस्टर वाली फीलिंग आती है, इसीलिए वो उसके साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो सारा है वो बहुत दुखी हो जाती है और एक ढाबे में जाती है। अब यहाँ पर वो बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है और यहाँ पर वो चागन को कॉल करती है जो कि डेई बम का मामा होता है। तो नेक्स्ट दिन आप देखते हैं जहाँ पर चागन है वो वहाँ पर आता है जहाँ पर सारा बहुत सारा ड्रिंक की होती है और यहाँ पर वो उसे घर ले जाता है। अब यहाँ पर जो सारा है वो उसे थैंक्स कहती है और उसके बाद उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब इधर जो चोंग गुन है उसके मन में तो सारा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं। बट यहाँ पर जो सारा है उसके एग्रेसिव बिहेवियर के कारण वो सारा को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डेबम का जहाँ पर वो अपनी दुकान में काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर उसकी दुकान नहीं चल रही होती है। अब इधर जो सीरियन है वो ये सब देख लेती है और यहाँ पर वो बहुत दुखी हो जाती है तो यहाँ पर वो डेबम से उसके साथ चलने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जो डेबम है वो अपनी हालत देखकर सीरियन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर रात हो जाती है बट यहाँ पर जो डेबम है वो घर वापस नहीं आता है। तो उसकी जो मदर मतलब जो यूनसिल है वो बहुत ही घबरा जाती है और यहाँ पर वो बार बार डेबम को कॉल करने की कोशिश करती है। बट यहाँ पर जो डेबम का मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब यहाँ पर जो घर के सभी मेंबर हैं वो डेबम को ढूंढने जाते हैं। अब यहाँ पर जो घर के सभी मेंबर्स होते हैं वो डेबम को ढूंढते ढूंढते उसकी दुकान तक आ जाते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि जो उसकी दुकान है वो पूरी तरह से खुली होती है और जो मीट होता है जो वो पका रहा होता है वो पूरी तरह जल गए होते हैं। अब यहाँ पर जो यूनसिल है वो ये सब देखकर बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि यहाँ पर उसे लगता है कि जो डेवम है उसके साथ कुछ गलत हो गया है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो घर के सभी मेंबर होते हैं वो घर वापस आ जाते हैं बट यहाँ पर उन्हें डेबम नहीं मिलता है। अब यहाँ पर जो यूनसेल है वो बहुत ही घबराई होती है और यहाँ पर वो खाना पीना छोड़ देती है। अब तभी वहाँ पर जो यूनसेल है उसको डेबम का मैसेज आता है जहाँ पर वो बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गया है मतलब फ्रेश अपना माइंड फ्रेश करने गया है और यहाँ पर वो सभी को कहता है कि वो उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सोचुल का जहाँ पर उसकी जो पहली नौकरी होती है उसे उससे निकाल दिया जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जिस कंपनी में वो काम करता था उसके पास लेबर को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो सोचुल को वहाँ से निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर जो सोचुल है वो अनएम्प्लॉयड होता है। अब उसके पास कोई भी नौकरी नहीं होती है, इसीलिए वो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा होता है। अब यहाँ पर वो भटकते भटकते एक दुकान के पास आता है जहाँ पर पोस्टर लिखा होता है कि उन्हें एक स्टाफ की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो सोचुल है वो रेस्टोरेंट के मालिक से पूछता है कि क्या उसे वाकई एक स्टाफ की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो सोचुल को बताता है कि जो स्टाफ की वैकेंसी है वो भर चुकी है और यहाँ पर जो ये चिट है वो उसे निकालना भूल गया था।
अब तभी यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो सोचुल को देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ पर जो सोचुल है वो भी रेस्टोरेंट के मालिक को देखकर शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रेस्टोरेंट का मालिक है जिसका नाम सर्जेंट हियो है और जो सोचुल है वो दोनों दोस्त हैं। मतलब यहाँ पर जो सोचुल है उसने सर्जेंट हियो की जो कि उसका दोस्त है उसकी कार एक्सीडेंट में जान बचाई थी और तब से जो सर्जेंट हियो है वो सोचुल का बहुत ही आदर करता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सर्जेंट हियो है वो सोचुल को अपनी रेस्टोरेंट में ले जाता है। अब इधर जो सोचुल है वो अपने दोस्त को अपनी कंडीशन बताता है कि वो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है। अब यहाँ पर जो सर्जेंट हियो है वो बताता है कि वो बहुत ही जल्दी इस रेस्टोरेंट को छोड़ने वाला है, मतलब अपनी फैमिली के साथ जाने वाला है। तो क्यों ना वो इस रेस्टोरेंट को, मतलब जो सोचुल है उसे ऑफर करता है कि क्यों ना जो सोचुल है वो इस रेस्टोरेंट को खरीद ले। अब यहाँ पर जो सोचुल है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस रेस्टोरेंट को खरीद ले। तो यहाँ पर जो सुजेंट हियो है वो सोचुल को कहता है कि क्योंकि उसने उसकी पहले जान बचाई थी इसीलिए वो उसे बिना प्रीमियम के इस रेस्टोरेंट को दे रहा है। मतलब उसके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस रेस्टोरेंट को खरीद ले। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल है वो अपना मन बना लेता है कि वो उस रेस्टोरेंट को खरीद के रहेगा। अब यहाँ पर वो अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस करता है बट यहाँ पर जो यूनसिल है वो ये सब करने से मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर जो डेईबम है वो पहले ही अपना बिजनेस जो है वो बहुत ही गंदी तरह से खो चुका है और इसीलिए जो यूनसिल है उसे डर लगता है कि अब अगर जो सोचुल है अगर वो ये बिजनेस करेगा और अगर उसका भी बिजनेस अच्छा नहीं चल पाया तो वो लोग रोड पर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो घर के सभी मेंबर होते हैं एक्सेप्ट चागन को छोड़कर वो सभी लोग इनकार कर देते हैं सोचुल की इस आइडिया को। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल है वो पैसों का इंतजाम करने के लिए इधर उधर अपने फ्रेंड से मांग रहा होता है बट यहाँ पर सभी उसे पैसे न देने से इनकार कर देते हैं। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर चागन जो कि यूनसिल का भाई होता है वो अपनी मदर को अपने कमरे में बुलाकर कहता है कि क्यों ना जो उन्होंने वियतनाम में 20,000 कमाए थे वो सब सोचुल को दे दे जिससे जो सोचुल है उसकी बहुत ही मदद हो जाएगी। बट यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो ये सब करने से मना कर देती है। अब यहाँ पर जो यून सील है वो ये सब सुन लेती है और यहाँ पर वो अपनी मदर से आर्गुमेंट करने लगती है कि उन्हीं की वजह से जो सोचुल है आज वो इधर उधर भटक रहा है नौकरी के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो चागन और जो ग्रैंड मदर है जो कि मैंने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया था उन दोनों ने जो सोचुल का घर होता है उसे बेच दिया होता है और रातों रात कोरिया से बाहर चले जाते हैं पैसे लेकर। अब यहाँ पर जो सोचुल है इसीलिए उसे किराए के मकान पर रहना पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो सारी बातें होती हैं वो सोचुल भी सुन लेता है बट यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता है और घर से बाहर चला जाता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर सोचुल है वो अपनी बहन मिशुक के घर जाता है और यहाँ पर वो अपनी बहन से पैसे की हेल्प मांगता है। तो यहाँ पर जो मिशुक है वो सोचुल की मदद फाइनली कर देती है और उसे पूरे 50,000 रेस्टोरेंट खोलने के लिए दे देती है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर सोचुल है वो उस रेस्टोरेंट का मालिक हो जाता है। अब यहाँ पर जो कीजा है जहाँ पर सोचुल का रेस्टोरेंट होता है वो पूरी बिल्डिंग कीजा ने खरीद ली होती है। तो यहाँ पर जो सोचुल है अब उसे कीजा को मंथली रेंट देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो डेईबम है वो अपनी फैमिली से मिलने जाता है और यहाँ पर वो अपनी मदर मतलब जो योनसिल है उसे कुछ पैसे देता है और घर के सभी मेंबर्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले आता है। अब यहाँ पर जो योनसिल है वो उससे पूछती है कि सडनली उसके पास इतने पैसे कैसे आए। तो यहाँ पर जो डेईबम है वो बताता है कि जो सिरियन है उसने उसकी हेल्प की। मतलब यहाँ पर जो डेईबम है उसने अपना मन बना लिया होता है कि अब वो अपनी जो बाकी की लाइफ है वो सिरियन के साथ रहकर जिएगा। अब यहाँ पर जो यूनसिल है अब यहाँ पर जो यूनसिल है वो डेईबम को सिरियन के साथ रहने से मना करती है बट यहाँ पर जो डेईबम है वो यूनसिल को कुछ भी नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो यूनसिल है वो सोचुल को ये सारी बातें बताती है। अब यहाँ पर जो सोचुल है वो यूनसिल से जो भी डेईबम ने पैसे दिए होता है उसे लेकर डेईबम के पास जाता है और यहाँ पर वो डेईबम को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और यहाँ पर
वो बताता है कि वो बहुत ही जल्दी एक रेस्टोरेंट खोलने वाला है। तो यहाँ पर वो डे बम को वहाँ पर काम करने के लिए ऑफ़र करता है। बट यहाँ पर जो डे बम है वो अपने फ़ादर की मतलब सोचुल की बातें नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सारा से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर वो एक दुकान में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। अब तभी वहाँ पर जो पाक डैन है वो वहाँ से गुजर रही होती है और यहाँ पर ली यंग जंग पाक डैन को अपने पास बुलाता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन है और जो ली यंग जंग है वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन को सारा इंसिडेंट बताता है कि उसने सारा को धक्का दे दिया। अब यहाँ पर जो पाक डैन है उसे पता चलता है कि जो ली यंग जंग है और सारा के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है।